मित्रों, हम सभी ध्रुव के बारे में तो जानते ही होंगे। एक ऐसा बालक जो छोटी सी उम्र में ही भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया था। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। जब ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता था तो उसकी बड़ी माँ सुरुचि यह कहकर नहीं बैठने दिया था कि अगर उसके गोद में बैठना है तुझे तो मेरे गर्भ से तुझे जन्म लेना चाहिए था। इसलिए उसका उत्तराधिकारी मेरा पुत्र उत्तम ही है, और हाथ पकड़कर पिता की गोदी से ध्रुव को नीचे उतार देती। बालक ध्रुव उस समय लगभग 4-5 वर्ष का था। उसके कोमल मन को बहुत ठेस पहुंचा था। वह रोती रोती अपने माता सुनीति के पास आता है और माता उनको समझाते हुए कहती है, पुत्र ध्रुव, तुम भाग्यहीन हो और तुम्हारा भाग्य में पिता की गोद में बैठना भगवान वासुदेव नहीं लिखे हैं। ध्रुव यह सुनकर माता से बोला, माता, भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं? माता सुनीति उनको समझाते हुए कहा, वह भगवान तो वन में रहते हैं। माता की बात सुनकर ध्रुव ने वन जाने का निश्चय कर लिया और वह वन जाने की आज्ञा मांगी। माता सुनीति यह देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन ध्रुव की जिद के कारण उन्हें आज्ञा देना ही पड़ा और ध्रुव अकेले ही वन को निकल गए। रास्ते में जाते समय सप्तऋषि भी मिले और उन्हें वन जाने से रोका, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प देखकर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। फिर देव ऋषि नारद ने उन्हें वन जाते देखा तो उनके पास आकर एक मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप ध्रुव करते हुए ध्रुव मधुवन वन में पहुंचकर कठोर तपस्या करने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर सप्त ऋषि नारद जी के साथ आए और ध्रुव को श्वास अंदर रोककर श्री हरि नाम का स्मरण करना और अपने अंदर ही नारायण को देखना यह कहकर चले गए। और ध्रुव ने श्वास अंदर रोककर भगवान के चरण कमलों में मन लगा दिया। इधर पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई, पूरे संसार की जीवन संकट में पड़ गया। यह देखकर श्री नारायण ध्रुव को दर्शन दिया और प्राण वायु छोड़ने को कहा। ध्रुव ने जैसे ही आंख खोली, भगवान की जो छवि अंदर देख रहा था वह छवि बाहर खड़ी थी। यह देखकर वह अचंभित रह गया। तभी भगवान श्री हरि शंख को ध्रुव के गालों में स्पर्श कराया और करते ही वह वेद मंत्रों से स्तुति करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो खुद चारों वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर भगवान ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा और अपने गोदी में बिठा लिया। ध्रुव ने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन श्री हरि ने ध्रुव के पूर्व जन्म के कारण जो आकांक्षाएं रह गई थी उनका सुख भोगने के बाद तारा मंडल में उनका सबसे ऊंचा स्थान होगा और उनका परिक्रमा सूर्य चंद्र नवग्रह सप्त ऋषियों सहित पूरा तारा मंडल भी करेगा। ऐसा वरदान देकर भगवान श्री हरि अपने धाम चले गए और ध्रुव पुनः घर आकर राजा बने और कई वर्षों तक राज करने के बाद अपने माता के साथ तारा मंडल में विराजमान हो गए। जो आज भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ध्रुव तारा सब तारों में ज्यादा चमकने वाला तारा होता है। मित्रों, अगर ध्रुव की पूर्व जन्मी कहानी आप जानना चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेव।